हम जवाहर नवोदय विद्यालय परभनी की ओर से क्रिएटिव थिंकर्स के ग्रुप की छात्राएं विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत खेल का विकास के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहते हैं। जैसे कि भारत का मुख्य लक्ष्य है 2047 तक दुनिया के 5 शीर्ष देशों में से एक बनना है। इसके लिए हमें कुछ बातें आचरण में लाना बहुत जरूरी है, जैसे कि नागरिकों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना, खेल में संस्कृति को बढ़ावा देना। और इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू है खेलो इंडिया, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को विकसित करना और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दूसरा है फिट इंडिया, इसमें शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना ताकि एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण हो सके। मैं क्रिएटिव थिंकर्स ग्रुप की ओर से स्वास्थ्य और सुरक्षा इस विषय पर बात करूंगी। विकसित भारत के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं, निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों, पोषण और फिटनेस को बढ़ावा देने और कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और सुरक्षा की बराबर सुविधाएं मिले और वे एक सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दे सके। सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका कमजोर वर्गों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थिति सुनिश्चित करना, जोखिमों को कम करना और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना। Hello, I am from Creative Thinkers Group, and I am today going to talking about our education system in India. We can see that many of us students are desire for foreign education, for their higher education system. And many few students are desirable to come India for their higher education. The reason behind this should be the low facilities, the low infrastructure, and the poor condition of our Indian education system. We have to develop it. And according to data 2024 to 25, 8,94,783 Indian students went abroad for their higher education, and only 72,280 students come India for their higher education. We have to improve it. Majority people want to complete their education from foreign countries like Canada, Japan, Finland, America, United States. So